जो हमने इंतकाल अदालतें लगाई है, उन इंतकाल अदालतों में हमारा 76% इंतकाल हो चुके हैं। हमने आज जो बैठक करनी है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पार्टीशन के कितने केस ईयर वाइज है, डिमार्केशन के कितने केस ईयर वाइज है, और हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनमंच नहीं लगाना है कि हम जनमंच में लाएं, अधिकारियों को डांटे, बेइज्जत करें, उस तरह नहीं हमने करना है, खूब खर्चा करें। हमने कहा है कि अधिकारी जो है वो इसको तेजी से करे, और इंतकाल अदालत जो हमारी अगली लगने जा रही है उसमें शून्य हमारा इंतकाल अदालत रहे, जो आज़ादी के बाद का पहला सबसे बड़ा सुधार होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसके बाद पार्टीशंस और डिमार्केशंस में हम आगे बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि आने वाले 7-8 महीनों में पार्टीशन भी ख़त्म हो, डिमार्केशन भी ख़त्म हो। इसके लिए हमने कानून में परिवर्तन किया है, ताकि आपके पता है कि हाई कोर्ट तक पार्टीशन के केस चलते हैं। कहते हैं कि पोते के समय के दादे के समय के पार्टीशन के केस चल रहे हैं और पोते के समय तक पूरा नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी हिमाचल के समाज को, हिमाचल की जनता को किसी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े, इस दृष्टिकोण से आज ये बैठक बुलाई गई है। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया, और ब्यास बेसिन में जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे, लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी? हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए। किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूँगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे। तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है, और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रशर को खोल दिया जाए, और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जनरेटर सेट लगा हुआ। अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता है तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोडी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जांच करिए, और ये भी कहा है कि जिसकी भी वैलिड परमिशन है और कुछ कमियां, उस कमियों को अगर दूर किया जाता तो उन स्टोन क्रशरों को भी आप खोलिए, और उसको सिंगल विंडो के तहत हम अभी लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये तो इस बेसिन में पता लगा है, अभी तो हमें ये पता करना है कि हिमाचल प्रदेश के और इलाकों में जिनकी लीज ही नहीं है और स्टोन क्रशर चल रहे हैं और उसकी रॉयल्टी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने और उद्योग मंत्री जी ने चर्चा की है। हम चाहेंगे कि जिन्होंने भी माइनिंग की है, चाहे वो कैप्टिव वाले हैं चाहे दूसरे स्टोन क्रशर है, उसकी रॉयल्टी सरकार के खजाने में जमा करवाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार की विशेषता है। ये अभी तो हमने तो अभी देखा है, तो हमने तो अभी वो देखा, अब उद्योग विभाग इसको देखेगा कि कब से इनकी लीज कैंसिल है, कब से लीज नहीं मिली है, और क्यों ऐसे चल रहे थे। तो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट का है, तो मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि मैं और डिस्ट्रिक्टों की भी पता करता हूं कि क्या इनकी लीज खत्म हो गई है, और उस लीज के आधार पर क्या स्टोन क्रशर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50-100 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान तो हुआ है पिछले 5 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हमने इसमें स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनकी लीज नहीं है, मैं सभी स्टोन क्रशरों से कहना चाहता हूँ वो अपनी लीज को रिन्यू करे। जनरेटर सेट पर कोई स्टोन क्रशर ना चलाए, उसके लिए हम हेवली पेनल्टी जो लगानी है उस बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं।